उधमपुर के सोनथन पंचायत में एक लाइब्रेरी कायम की गई है। तलबा के लिए तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए लाइब्रेरी जदीद सहूलियात से आरास्ता है। लाइब्रेरी तलबा को अपनी समझ को बढ़ाने, नए मज़ामीन सीखने और तनकीदी सोच की महारतों को फ़रोग़ देने के काबिल बनाती है। इस मौके पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। हर बच्चों की जो भी सुविधा इधर प्राप्त होती है, हर प्रकार की बुक्स मिलती है। अपना जैसे एसआई के भी फॉर्म लगे थे, लड़कियों ने पेपर दिया और इधर से हर प्रकार की बुक्स उन्हें स्टडी करने के लिए मिली। और कई लड़कियों घर वाले नहीं बाहर भेजते हैं तो वो इधर आके पढ़ सकती हैं। और मैं अपने जो सरपंच हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी सुनी और जहाँ पे पंचायत घर बनाया। पहले इधर कोई पंचायत घर नहीं था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस लाइब्रेरी का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम जहाँ के आस पड़ोस और गांव की लड़कियाँ जो गरीब घर की हैं वो अच्छे से इधर आके लाइब्रेरी में पढ़ सके। और जो आईएएस और बाकी सभी का उन्होंने एग्ज़ाम देना होता है तो वो अपनी आसानी से इधर आके पढ़ के और दे सके। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, वो यूटी ऑफ J&K में एलजी साहब की निगरानी में बड़े अच्छे से उसको प्रोग्रेस कर रहा है। इसी के अंतर्गत हमने 3 पंचायत घरों में लाइब्रेरी सेटअप की है और एक लाइब्रेरी सेटअप करने की कॉस्ट हमारी लगभग 2.5 लाख आई है, जिसमें हमने मेजर इन्वेस्टमेंट जो है किताबों में की है। उसके अलावा लाइब्रेरी में एक 10 सीटर लाइब्रेरी सेटअप की गई है। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी किताबें खरीदना, वो वहाँ जाकर कभी भी जो है पढ़ सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी किताब उनको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की कौमी तहरीक कश्मीर यूनिट ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास की सदारत सूबाई सदर कश्मीर फारूक अहमद मदू ने की। मीटिंग में मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि यूटी इंतजामिया से NPS को खत्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की दरख्वास्त की जाए। डिफरेंट एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे लिए यहाँ पे बात करने के लिए, मीटिंग के लिए हमारे बीच में आए। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। और इसी एजेंडे को लेकर पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी में आप देख रहे हैं कि NMOPS एक क्रांति की तरह पूरे भारत में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए काम कर रहा है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहेंगे कि सिन्हा साहब, हम मुलाजिम आपके एसेट हैं, हम मुलाजिम अपनी पूरी सर्विस जो है देश की सेवा में खर्च करते हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के नौजवान इस वक्त बॉर्डर्स में ड्यूटी दे रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ा हुआ है। खुदा के लिए उनकी ओल्ड एज सिक्योरिटी को इंश्योर करिए। लोगों से जो NPS में काम कर रहे हैं, ये जो हमारा टाइम इस टाइम चल रहा है 2024 तक, ये बहुत बड़ा क्रूशल टाइम है। मेहरबानी करके सब एम्प्लॉयज़ मुलाजिम से गुजारिश है कि वो सब एक हो जाए और एकजुट हो जाए और अपनी मकसद के लिए जद्दोजहद को, इस मिशन को आगे बढ़ाए। तालीमी और तरक्याती तंजीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल खड़बू के ताउन से डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ आगाही पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। SHO द्रास फजल अब्बास और डॉक्टर सिकंदर काचू मेहमान खसूसी थे। प्रोग्राम का आगाज स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीक सना ने किया। प्रोग्राम में स्कूल के तलबा ने शिरकत की। DRF यूनिट रजाकार मुस्तफ़ा अली ने मेडिकल टीम के साथ लाइफ सेविंग महारत का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम का हमारा मेन मकसद ये था सर कि स्कूल में जो अचानक से डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे अचानक से आग लगना वगैरह या अचानक से कोई भी डिज़ास्टर आना, तो उसके साथ बच्चों को कैसे कोप कर लेना चाहिए। तो ये यूटी जो DRF टीम थी और जो वॉलंटियर्स हमारे पास 2 आए थे जिन्हें इस चीज़ का इल्म था और वो ट्रेनिंग ले चुके थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। इंशाअल्लाह अब ये जो प्रोग्राम रहा होगा यहाँ के लिए एक बहुत अच्छा और फ्रूटफुल प्रोग्राम रहा होगा। सबसे पहले मैं हमारे टीचर्स और रेडियो का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम रखा और हमें इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। स्कूलों में इस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि स्कूल हमारे सोल एक रूह है। यहाँ पे जो है जितने भी हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है, ये बच्चे जो है एक जो है इस पैगाम को लेकर घर घर जाते हैं। तो जो हमारा मकसद था कि स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा सकता है, उसमें जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हमारा डिस्ट्रिक्ट का डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने मिलकर जो है एक प्रैक्टिकल यहाँ पे एक डेमो दे दिया और बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर इसमें इंटरेस्ट ले लिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक तो लेक्चर्स हुए इंडोर में
दूसरा ग्राउंड पे लेकर पूरा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया बच्चों के सामने, और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने दिया, उनको भी पार्टिसिपेट करने दिया। बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम और भी होना चाहिए। स्कूलों पे अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस ताशिर अबस्तान ने न्यू मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स द्रास के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिक़ अफराद को मुंसिफ कोर्ट के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान उनके हमरा थे। लद्दाख स्काउट्स के 60 साल मुकम्मल होने पर करगिल में एक मशाल रैली निकाली गई। द्रास वार मेमोरियल से होते हुए लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। लद्दाख स्काउट्स के जवान और साबिक फौजियों ने इसमें शिरकत की। ये लद्दाख स्काउट का 60 साल होने पर डायमंड जुबली का मशाल द्रास से निकला जा रहा है। द्रास से निकल के करगिल KFC में यहाँ पे खातिमा किया जा रहा है। ये हमारे लद्दाख स्काउट के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा लद्दाख स्काउट को 60 साल हुआ है, इसलिए ये डायमंड जुबली मिला हुआ है। ठीक है, अभी ये डायमंड जुबली यहाँ से चलते हुए हमारा सेंटर में चला जाएगा। सेंटर में हमारा ये रेजिंग डे होता है। रेजिंग डे में हमारे सेंटर में पहुंचेगा। उसके बाद ये हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। सर मैंने लद्दाख स्काउट में 17 साल सर्विस करके आया हूं। मेरे को जब ये मशाल यहाँ से जब निकाला जा रहा था तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि हमने भी लद्दाख स्काउट में 17 साल नौकरी करके हम आए हुए हैं। अकाउंटेंट एक्स-सर्विस करगिल, और साथ साथ में मैं सब डिवीजन शकिस्तान के प्रेसिडेंट में हूँ। आज हमें बड़े खुशी की बात है कि हमारा लद्दाख स्काउट को 60 साल पूरा हो चुका है। तो डायमंड जुबली कर रहा है, और ये आज हमारा लद्दाख स्काउट से मशाल ला रहा है कि हमारा दराज से लेकर लेह तक जा रहा है। HMT श्रीनगर के इब्न शाह न्यू कॉलोनी के लोगों ने श्रीनगर इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के खिलाफ एहतजाज किया। इब्न शाह न्यू कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आज तक इस इलाके में ना ही सड़कों पर मैगडम बिछाया गया, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। सड़कों के खस्ताहाली, ड्रेनेज सिस्टम और दीगर तामीराती कामों के न होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये हमारी वो स्मार्ट सिटी है जिसके तरफ आज तक मुझे लगता है 20-25 सालों में कोई गौर नहीं किया गया। ये कॉलोनी यहाँ पे डेवलप्ड है, कम से कम 200 चूल्हे यहाँ पे है। अगर आप यहाँ के रोड देखेंगे कितनी खस्ता हालत है इन रोडों की, आपको खुद पता चलेगा कि आज तक इस पे मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। आप देखो मिट्टी के रोड है ये, अभी तक इस पे मतलब मेटल भी गवर्नमेंट ने नहीं डाली है। ये जब बारिश होती है पूरा पानी हमें जाता है अंदर, और बच्चों को चलना मुश्किल होता है, स्कूल नहीं जा सकते। ये देखो आप खुद ही देख रहे हो रोड